Students, welcome back to our channel with another important video for you people. In today's video, I'm going to guide you that what are the essentials of life skills A1. What are the essentials those you people need to have or you need to do in your life skills A1 test to pass your test in a quite easy way. सो ये चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि व्हाट विल हैपन इन द टेस्ट एंड व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दोज वी शुड हैव इन आवर माइंड्स. हम क्यों कौन सी चीज़ें हैं जो हमें टेस्ट में करनी हैं. ओके, इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू गाइड यू ऑल द डिटेल्स पार्ट बाय पार्ट, phase by phase. Firstly, we'll start from phase 1A. Phase 1A is introduction part. Okay, in this part of the test you are expected to be asked with 4 essential questions. 4 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं. लाइक सबसे पहले आपसे आपका आईडी कार्ड मांगा जाता है या फिर पासपोर्ट, तो वो किस तरह आपको मांगेंगे. कैन यू प्लीज़ शो मी योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट. आप उसको ये नहीं कहेंगे कैन यू प्लीज़ शो मी योर पासपोर्ट. वो मोस्ट प्रोबेबली वो यही कहेंगे कैन यू प्लीज़ शो मी योर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट और आईडी डॉक्यूमेंट. सो स्टूडेंट्स डू व्हाट, वो इसी तरह आईडी डॉक्यूमेंट दे देते हैं. सो ऐसा नहीं करना चाहिए. यू नीड टू डू व्हाट, यू नीड टू से समथिंग. आपको कुछ कहना चाहिए सच एज यस श्योर, ऑफ कोर्स, वाई नॉट, हेयर इट इज़, हेयर यू गो. इनमें से कोई भी एक बात आप कह के फिर आपने आईडी कार्ड या पासपोर्ट अपना एग्ज़ामिनर को देना होता है. फिर उसके बाद एग्ज़ामिनर आपसे नेम पूछती है, आप नेम बताएंगे. देन आपसे पूछा जाता है कैन यू प्लीज़ स्पेल योर नेम फॉर मी. सो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ कहते हैं येस और आगे स्पेलिंग्स बताना शुरू कर देते हैं, या फिर ये भी नहीं कहते और सीधे स्पेलिंग्स बताना शुरू कर देते हैं. ये काम नहीं करना. ऑफ कोर्स या फिर कह दें यस श्योर, व्हाई नॉट, कुछ कह के फिर कहें इट्स कह के फिर उसके बाद अपने नेम के स्पेलिंग बताएं. ठीक है, फर्स्ट नेम के भी सेकंड नेम के भी, फैमिली एंड गिवन बोथ नेम के आपने स्पेलिंग्स बताने हैं. Then you are expected to be asked with a question, how may I address you. So बहुत से स्टूडेंट से जब मैंने ये क्वेश्चन किया how may I address you, तो वो अपने घर का एड्रेस बताना शुरू हो जाते हैं. So how may I address you means कि आपको मैं किस नाम से पुकारूं. ओके, बिकॉज पूरा टेस्ट होगा तो वो आपसे ये ज़रूर पूछेगी. ठीक है, how may I call you और how may I address you, दोनों का एक ही मतलब है. ठीक है, तो आपने कहना है यू मे कॉल मी, यू मे एड्रेस मी, या फिर जैसे भी आपने बताना है यू कैन कॉल मी शहजाद, ऐसे आप कह सकते हैं. ठीक है, और अपना निक नेम भी बता सकते हैं. देन यू आर एक्सपेक्टेड टू बी आस्क्ड विद सम क्वेश्चंस अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक. समटाइम्स इट डजंट हैपन. अगर आपका एसेंशियल आंसर्स आपके ठीक हैं, आप प्रॉपरली बोल रहे हैं, तो ज़्यादातर यही होता है कि वो आपसे अब आगे क्वेश्चन किसी टॉपिक के बारे में एग्जामिनर नहीं करती. मगर अगर करती है तो आपके आंसर्स किस तरह के होने चाहिए. आपके आंसर्स क्या बहुत लॉन्ग होने चाहिए, क्या किस तरह के आंसर्स होने चाहिए. पहली तो बात यह है कि आपने क्वेश्चन को समझा. ओके, फिर आपने कहा ओके लेट मी टेल यू, कुछ ऐसा बोल के फिर उसके बाद आप आंसर करें. ठीक है, सो आंसर जो आपका है वो ये नहीं होना चाहिए कि आप बहुत तेज़ तेज़ बोल रहे हैं या फिर आप बिल्कुल एक वर्ड का आंसर दे रहे हैं या बहुत लंबा दे रहे हैं. नहीं, आप आंसर चाहे एक सेंटेंस दें बट उसको आराम से प्रोनाउंस करें. ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करें. ठीक है, ये असेंशियल है इंट्रोडक्शन पार्ट का कि जल्दबाजी नहीं करनी. इफ़ यू हैवंट अंडरस्टूड क्वेश्चन आप उससे रिपीट करवा सकते हैं. आगे चलते हैं. फेज़ 1B. इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट दे आस्क यू to ask questions to each other, to the other candidate about a certain topic. ये conversation है. okay, one way conversation, phase 1B.
इस पे मैंने बहुत से टॉपिक्स बनाए हुए हैं, मेरी ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए होंगे, वो भी आप देख सकते हैं। कमेंट्स में भी लिंक्स मौजूद होंगे, आप उधर भी जाके वीडियोस देख सकते हैं। आपका लाइफ स्किल्स A1 क्वाइट इजीली पास हो सकता है, आपको किसी इंस्टीट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फेज़ 1B में आपके पास 1 मिनट है, एक पेपर है, पेन है। अब आपने वहाँ पे पॉइंट्स नोट करने हैं। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पूरा सवाल नोट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। आपने जस्ट फ्यू वर्ड्स लिखने हैं। लाइक आपने लिखना है वेयर, व्हाट टाइम, हाउ ऑफ्टन, देन फॉर हाउ मच टाइम, फॉर हाउ लॉन्ग, वाई, इस तरह के फेवरेट, वाई फेवरेट, ये वर्ड्स आपने लिखने हैं। ठीक है, ये हैं बेसिक्स या फिर असेंशियल्स लाइफ स्किल्स A1 के। आप लोग उस टाइम को यूज़ नहीं करते हैं, आप कहते हैं जी हम तो बड़े मास्टर हैं, हम नहीं यूज़ करेंगे, मगर वो आपको पेन दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यूज़ इट इफ़ यू विश टू, तो आप फिर क्यों नहीं उसको यूज़ करते, अवेल क्यों नहीं करते उस अपॉर्चुनिटी को? वो आपको एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है। सो आप ये पूरा पूरा सवाल लिखने के बजाय आप ये वर्ड्स लिखा करें जो मैंने अभी बताए हैं। ठीक है, ये चीज़ें लिखा करें। टाइप ही लाइक्स, टाइप डिसलाइक, ओके, ये चीज़ें लिखें। फेवरेट, वाई फेवरेट, टाइप लाइक्स, टाइप डिसलाइक्स, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट टाइम, ये क्वेश्चन वर्ड्स आप लिखा करें उधर। ठीक है, तो आपके लिए काफ़ी। और दूसरा आपने ऊपर लिखना है टॉपिक का नाम, जो एग्जामिनर ने टॉपिक दिया है वो टॉपिक का नेम भी नोट कर लेना है आपने। ओके, और दूसरे स्टूडेंट का टॉपिक भी आपको पता होना चाहिए कि क्या है, वो भी नोट कर लेना है। ये असेंशियल्स हैं आप लोगों के लिए, बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों के लिए लाइफ स्किल्स A1 पास करने के लिए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स बड़ी प्रिपरेशन करके गए होते हैं, बट ऑन द स्पॉट वो कैसा उस पे एक्ट कैसा करते हैं वहाँ पे, ये चीज़ मैटर करती है। बहुत से स्टूडेंट्स बहुत अच्छी प्रिपरेशन करके गए होते हैं, मगर वहाँ पे जाके वो टेस्ट के अंदर के रूम के अंदर के माहौल को नहीं समझते, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना टेस्ट फेल कर आते हैं। उनके दिमाग में ये बात भी नहीं रहती कि हम कौन कौन सी चीज़ें अवेल कर सकते हैं, कौन कौन सी हमें अपॉर्चुनिटीज़ वो देते हैं। ओके, सो इसको आपने अवेल करना है। फिर आ जाते हैं हम फेज़ 2A में, वो है लिसनिंग का टेस्ट। लिसनिंग के टेस्ट में अगेन आपको मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, आपको मेंटली रिलैक्स्ड रहना पड़ेगा, आपको हरी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको रश नहीं करना। आपने बड़े ही आराम से, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, आप कितने कूल एंड काम माइंडेड होने चाहिए कि आपको याद हो कि मैं कैंडिडेट A हूँ या B हूँ। क्योंकि टेस्ट अगर आपसे शुरू हुआ था, कैंडिडेट A आपको एग्ज़ामिनर ने कैंडिडेट A करके पुकारा है 2-3 बार, आपको पता चल चुका है कि मैं कैंडिडेट A हूँ। चाहे आप कैंडिडेट B हैं या A हैं, आपको पता होना चाहिए कि मैं कैंडिडेट A हूँ। अगर कैंडिडेट A हैं तो फर्स्ट जो ऑप्शंस 3 होंगी लिसनिंग की, उसमें से आपसे रिकॉर्डिंग 1 का पूछा जाएगा कि किस बारे में बात हो रही है। फिर भी आपने क्या करना है, वो तीनों ऑप्शंस के नेम लिख लेने पेज पे। अब यहाँ पे फिर एक पेपर दिया जाता है और पेन दिया जाता है, आप लोग उसको यूज़ ही नहीं करते। आपने यूज़ करना है उसको, बिकॉज़ भूल सकते हैं हम, मिनट में हम भूल सकते हैं। थोड़े से कंफ्यूज हुए हम भूल सकते हैं कि फ़र्स्ट रिकॉर्डिंग क्या थी, सेकंड क्या थी। हम सेकंड का फ़र्स्ट की जगह बता देते हैं, फ़र्स्ट का सेकंड की जगह बता देते हैं। तो बेटर इज़ दैट कि आप, बेस्ट इज़ दैट कि आप नोट कर लें, वो तीनों ऑप्शंस लिख लें, और अब रिकॉर्डिंग प्ले हो गई या आप रिकॉर्डिंग 1 का आपको जज हो गया किस बारे में बात हो रही है, उस पर 1 लिख दें, और 2 का जिसके बारे में बात हो रही है उस पर 2 लिख दें, ताकि आपको याद रहे। अब एग्जामिनर आपसे पूछेगी, आप उस उधर से देख के बता दें। अगर सेकंड का पूछती है तो उधर से देख के बता देंगे ये सेकंड है। और यहाँ पे कोई लंबी लाइन नहीं बोलनी होती, सिर्फ वही वर्ड बोलना होता है। अगर ऑप्शन है ना, देखें, अगर ऑप्शंस हैं व्हाट डू द स्पीकर्स डू, प्ले गेम्स, रीड बुक्स, वॉच मूवीज़। अब ये 3 ऑप्शंस हैं, आपने एज इट इज़ बोलना है। ये नहीं कि शी प्लेज क्रिकेट, इस तरह नहीं पूरा यानी कि लाजमी नहीं है कि इसी तरह बोलें। आप सिर्फ वही ऑप्शंस बता दें तो भी
ठीक है। ओके, बल्कि बेस्ट है कि आप वही 3 नाम जो हैं उन्हीं में से जो एक आपका आंसर है वो उसका उसी तरह नेम बता दें। ठीक है, ज़्यादा वो करने की कोशिश करेंगे गलती हो जाएगी आपसे। राइट, सो उससे बचने के लिए आप बिल्कुल ईजी रहें, जो है ना ईजी वे से चलें। टफ वे अपने लिए आपने क्रिएट ही नहीं करना। अब दोबारा आपको क्वेश्चन जब लिखवाएगी पहले आपको बताएगी इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग और सेकंड रिकॉर्डिंग। सो यहाँ पे कूल माइंडेड रहना है। यहाँ पे इतना वो रश में नहीं पड़ना कि आपको ये भी ना समझ आए कि एग्जामिनर ने मुझे मुहातब करके कहा इन द सेकंड रिकॉर्डिंग, जल्दी में ये बात कह दी है। और स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद नहीं रहती कि मुझे जो 2 सवाल उन्होंने लिखवाए हैं वो फर्स्ट रिकॉर्डिंग के या सेकंड रिकॉर्डिंग के। सो ये चीज़ बड़ी इत्मीनान से सुननी है कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्डिंग उसने कहा या सेकंड कहा है। अगर फर्स्ट का है तो 1 लिख लें, सेकंड का है तो 2 लिख लें। और फिर क्वेश्चंस जो हैं आपके लिसनिंग के उनको पूरा पूरा नोट ना किया करें, शॉर्टली नोट किया करें। ये है बेसिक्स लाइफ स्किल्स A1 के। ओके, शॉर्टली नोट किया करें। अगर उसने कहा है वेयर डज शी गो फॉर शॉपिंग, तो आप सिर्फ इतना लिखें वेयर शॉपिंग। ओके, पूरा सवाल क्यों लिखते हैं आप, वो इतनी जल्दी बोल जाएगी। आप एक सवाल अभी आधा नोट किया वो दोनों बोल जाएगी। आपने शॉर्ट लिखना है। ओके, आगे चलते हैं। अब आ जाता है फेज 2B, लास्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट। इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट दे आस्क यू टू टॉक टू ईच अदर अबाउट अ सर्टन टॉपिक। अब एक टॉपिक होता है उसके बारे में आपने आपस में बात करनी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को बड़ी ट्रबल होती है कि हमने आपस में क्या बात करनी है। सिर्फ माइंड में मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ कि डिस्कशन पार्ट में क्या करना है आपने। मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है, अभी 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई है, उन्हें लगाई है। उस पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट में भी। आप डिस्कशन में सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं, वही पॉइंट्स जो मैंने फेज़ 1B के बताए हैं, वही पॉइंट्स क्वेश्चनर वर्ड्स आपके माइंड में अगर हों, कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, आप बात कर सकते हैं। ठीक है, फेज़ 2B में याद रखें कि आप कुछ बता के इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं क्वेश्चन करके। और आपसे अगर दूसरे बंदे ने क्वेश्चन किया है डायरेक्ट, तो आप उसका आंसर करके उस पे वही क्वेश्चन थ्रो कर सकते हैं, थ्रो बैक कर सकते हैं। ओके, सो ये एक बिल्कुल समझ लें कि खुला मैदान होता है फेज़ 2B। इसमें आप जो है ना क्वेश्चन भी कर सकते हैं, दूसरे का आंसर करके उससे दोबारा वही क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, एक बंदे ने आपको कुछ बता के आपसे कहा हाउ अबाउट यू, और आपने आंसर करके दोबारा उससे हाउ अबाउट यू नहीं कहना। रिलैक्स रहना माइंड में, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि उसने मुझसे पूछा है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, मैं आंसर करके इससे भी पूछता हूँ कि आप बताओ आपकी फेवरेट कौन सी है। ओके, व्हाट्स योर फेवरेट। राइट, ये चीज़ें जो है ना बेसिक्स हैं, असेंशियल्स हैं टू नो अबाउट लाइफ स्किल्स A1। इन चीज़ों के बारे में हाज़िर दिमागी रखनी है आपने टेस्ट में। मुझे पता है कल भी टेस्ट है स्टूडेंट्स का, 3 मई को भी टेस्ट है। सो मैंने कहा कि ये एक वीडियो बना देते हैं जिसमें स्टूडेंट्स को ये बताएं कि कौन कौन सी चीज़ों पे दिमाग को हाजिर रखना है, और वही पॉइंट्स होते हैं जो आपको फेल कराते हैं। ओके, होप सो आपको आज की वीडियो से कुछ हौसला मिला होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला फिर एक वीडियो के साथ। कल मैं कुछ लिसनिंग के टेस्ट के साथ आ रहा हूँ, लाइफ इन द यूके टेस्ट के साथ आ रहा हूँ। कल मैं 2-3 वीडियोज़ इंशाल्लाह अपने चैनल पे चढ़ा रहा हूँ। ओके देन, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।